तो सबसे पहले आप खबर बताइए, क्या स्थिति है इस वक्त मुंबई में, कहां पर आप मौजूद हैं? पीछे भीड़ भाड़ नजर आ रही है, क्या तैयारी है? पार्टियों की अपनी अपनी मीटिंग भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल 5 बजे कांग्रेस की भी अपनी बैठक और अभी मैं जहां पर हूं यहां शरद पवार अपने तमाम विधायकों, सांसदों और बाकी नेताओं के साथ मिल रहे हैं। अब दरअसल ये फैसला लेना है कि आगे करे तो करे क्या, क्योंकि शिवसेना अपना घर नहीं बचा पाई है। चुनौती एनसीपी कांग्रेस के साथ है कि बड़ी मुश्किल से तो 2 साल पहले सरकार बनाई थी और 2.5 साल के भीतर ये अब सरकार गिरने को तैयार है। लेकिन इस समय एनसीपी के जो प्रवक्ता है क्लाइडो कैस्ट्रो, वो यहीं पर घूम रहे थे। क्लाइडो आइए, आप ही की जरूरत थी सवाल पूछने के लिए कि आखिर जो बैठक हो रही है, बैठक में हो क्या रहा है, चर्चा किस बात की हो रही है, मंथन किस बात का। 2 साल पहले का पूरा घटना चक्र याद कीजिए। ऐसे ही सरकार बनी थी, सारे नंबर थे, 15 दिन के बाद क्या हुआ था। कहीं वही इकलौती उम्मीद तो फिर नहीं है कि देखिए तब मैजिक चला था फिर कुछ हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार एनसीपी टूटी थी, इस बार तो शिवसेना में टूट पड़ी। नहीं तो आपका सवाल क्या मुझे अभी सुना? मुझे ये बताइए कि इतनी सारी जो ये देखिए अजीत पवार निकल रहे हैं यहाँ से, बैठक शरद पवार ने बुलाई थी। अजीत पवार की तस्वीर हमको दिखाएं, क्लाइडो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अजीत पवार निकल रहे हैं, बैठक जो शरद पवार ने बुलाई थी, तमाम सारे प्रफुल्ल पटेल, माफ कीजिएगा, प्रफुल्ल पटेल निकल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल यहाँ से जो है बैठक से निकल रहे हैं, कई सारे नेता थे और वो देखिए निकले हैं यहाँ से। शायद बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं बात नहीं करेंगे, वो यहाँ से जा रहे हैं। हमको बिल्कुल ये देखिए अब कह रहे हैं कि बाद में बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बैठक अभी चल रही है प्रफुल्ल पटेल की और उसके बाद से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें वो औपचारिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इस बैठक में दरअसल ये है मंथन इस बात को लेकर के कि अगर शिवसेना में टूट पड़ी है तो एनसीपी के पास आगे रास्ता क्या बचा है। शरद पवार ने कहा था कि देखिए शिवसेना के भीतर का मामला हम करें तो करें क्या, जब तक हमसे उद्धव ठाकरे ये नहीं कहते कि आगे क्या करें तब तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो इसीलिए सभी विधायकों को बुलाया गया और ऊपर से संजय राउत का ये बयान कि सभी विधायक अगर आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि अलायंस से बाहर जाइए तब हम फैसला ले लेंगे। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच में वही एनसीपी जिसमें एक बार 2.5 साल पहले टूट पड़ी, आपको याद हो वो पूरी सारी तस्वीरें, कैसे पूरा घटना चक्र रिपीट हो रहा है कि अजीत पवार गए, तड़के सुबह सरकार बनी और कुछ दिन के भीतर उसी शरद पवार ने सब कुछ जो है वापस पलट दिया और नई सरकार बनाई, नया घटक दल बने, नई गठबंधन बनी, महाविकास आघाड़ी बनी। तो अब उम्मीद है कि क्या शरद पवार कोई जादू की छड़ी घुमा पाएंगे। कोशिश यही कर रहे हैं कि तमाम सारे देखिए जितने कार्यकर्ता हैं वो भी सब यहाँ जुटे हुए हैं। एक आखिरी उम्मीद अब जो बची है वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार आखिरी कड़ी हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ से भी चीजें बाहर इसलिए दिखती हैं क्योंकि टूट इस बार ऐसी पार्टी में पड़ी है जिसका सांगठनिक ढांचा, जिसकी आइडियोलॉजी, सब कुछ एनसीपी और कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत खड़ी टूट पड़ गई है और उस टूट को बचा पाने में उद्धव ठाकरे अब तक कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या कोई जादू की छड़ी होगी जो शरद पवार 2019 की तरह घुमाएंगे और फिर सरकार को कायम रख पाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन फिलहाल मंथन का दौर लगातार जारी है। गुवाहाटी चलते हैं, अनुपम मिश्रा वहां से जुड़े हुए। अनुपम, 2 विधायक निकले हुए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से कहा गया पूजा करने के लिए गए हैं, उनके बारे में क्या खबर है? जी देखिए, अभी तक ये दोनों विधायक आशीष जायसवाल और दीपक केसरकर अभी भी वापस नहीं लौटे हैं। वो लगभग 1 घंटा हो चुका है और 2 बातें सामने आई। एक तो सामने आई कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी बात सामने आई कि कामाख्या में जा रहे हैं। अब कामाख्या मंदिर जो है, अंबुबाची जो मेला चल रहा है, जो गर्भगृह है, जो देवी का दर्शन है, वो फिलहाल लेकिन बंद पड़ा हुआ है। मेला चल रहा है, आप मंदिर प्रांगण में जा सकते हैं लेकिन गर्भगृह में अभी 4 दिन तक नहीं जा सकते हैं। तो वो कहाँ गए हैं एग्जैक्टली और अब तक क्यों नहीं आए हैं, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे हैं, ये भी अभी साफ नहीं है कि वो कहीं किसी बीजेपी नेता से मिलने गए हैं या किसी और पर्पस से गए हैं। तो ये थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कहां गए थे। इस बीच में जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, वो भी अभी थोड़ी देर पहले होटल रेडिसन ब्लू में घुसे थे और लगभग आधा घंटे का वक्त बिताने के बाद वो अभी बाहर निकले हैं। वो भी एनडीए का ही पार्ट हैं और वो जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मेघालय से जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सुस्ताने के लिए आया। और इस बीच एक और अपडेट यह है कि हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी दिल्ली तलब किया गया है, वो भी दिल्ली जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प हो गया है ये पूरा का पूरा मामला। फिलहाल मेला देखने जो विधायक गए हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है, ऐसा ना हो कि मुश्किलें यहां पर खड़ी हो जाए, मेले में कहीं गुम हो जाए और फिर मुंबई में वो नजर आ जाए।